तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही चतुर विद्वान की, और उनसे भी ज्यादा चतुर एक दरबारी की। तो सोचिए जरा, एक आदमी है जो कई भाषाएं बिल्कुल परफेक्ट बोलता है। अब आप उसकी असली पहली भाषा यानी मातृभाषा का पता कैसे लगाएंगे? ये तो एक बड़ा ही मजेदार रहस्य है ना? चलिए देखते हैं कि एक महान सम्राट के दरबार में इसे कैसे सुलझाया गया। तो कहानी शुरू होती है सम्राट अकबर के शानदार और मशहूर दरबार से। दरबार लगा हुआ है और एक नया मेहमान आता है जिसके पास एक बहुत ही खास हुनर है। ये कोई मामूली मेहमान नहीं थे, ये एक बहुत बड़े पंडित यानी विद्वान थे, और उनका दावा था कि उन्हें कई भाषाएं आती हैं। और कमाल की बात ये थी कि वो हर भाषा इतनी सफाई से बोलते थे, इतनी धारा प्रवाह, कि कोई पकड़ ही नहीं पाता था कि वो असल में कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझ लेते हैं, मातृभाषा या मदर टंग क्या होती है। सीधी सी बात है, ये वो पहली भाषा है जो हम बच्चे के तौर पर सीखते हैं। जो भाषा सुनकर हम बड़े होते हैं वही हमारी मातृभाषा है। तो अपनी इसी काबिलियत पर इतराते हुए पंडित जी ने पूरे दरबार को एक खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, मैं दरबार में मौजूद हर किसी को चैलेंज करता हूं कि वो मेरी मातृभाषा का पता लगाकर दिखाए। अब दरबार में तो सब चकरा गए। बड़े बड़े दरबारियों ने कोशिश की पर सब फेल हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी इस चुनौती को स्वीकार किया बीरबल ने, जो दरबार के सबसे हाजिर जवाब और बुद्धिमान मंत्री थे। तो सवाल ये है कि बीरबल ने ऐसा क्या सोचा जो कोई और नहीं सोच पाया। देखिए, उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए कोई किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि एक बहुत ही चतुर, बहुत ही क्लेवर तरकीब अपनाई। और उनकी योजना थी भी बड़ी सीधी साधी, बस 3 स्टेप्स की। पहला, रात में चुपके से पंडित जी के कमरे में जाना जब वो सो रहे हों। दूसरा, उनके कान में धीरे से फुसफुसाना। और तीसरा, एक पंख से उनके कान में गुदगुदी करना। और हुआ भी वही जो बीरबल ने सोचा था। पंडित जी गहरी नींद में थे। अचानक हुई इस हरकत से वो आधे जागे और घबराहट में जोर से कुछ चिल्लाए, और जो शब्द उनके मुंह से निकले वो उनकी अपनी मातृभाषा के थे। बस राज खुल गया। अगली सुबह बीरबल बड़े आराम से दरबार में आए। सबके चेहरे पर सवाल था। बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया कि उन्होंने पंडित जी की मातृभाषा का पता लगा लिया है। जब सबने पूछा कि ये कैसे किया, तो बीरबल ने अपनी सरल लेकिन शानदार तरकीब समझाई। उन्होंने बताया, जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है या अचानक डर जाता है तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। क्या खूब लॉजिक था, है ना? तो इस कहानी से हमें बीरबल की चतुराई का तो पता चलता ही है, पर साथ ही हम कुछ नए अंग्रेजी शब्द भी सीख सकते हैं। चलिए जरा इस कहानी से निकले कुछ शब्दों और उनके उच्चारण पर गौर करते हैं। तो ये है वो कुछ खास शब्द जो कहानी में आए। पहला है मदर टंग, जिसका मतलब हम जान चुके हैं, मातृभाषा। दूसरा है चैलेंज्ड, मतलब चुनौती देना, जैसे पंडित ने दी। तीसरा टिकल्ड, यानी गुदगुदी करना। और चौथा इरिटेटेड, मतलब चिढ़ जाना या परेशान हो जाना। जैसे चैलेंज्ड शब्द को ही ले लीजिए, इसका मतलब होता है किसी को किसी प्रतियोगिता के लिए बुलाना, जैसे पंडित ने दरबार को चैलेंज किया था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, उच्चारण की। अंग्रेजी में कभी कभी एक ही शब्द को अलग अलग तरह से बोला जाता है। जैसे आई लर्न्ड माई लेसन में लर्न्ड एक ही आवाज में बोला जाता है, पर जब हम कहते हैं अ लर्न्ड पंडित, तो यहां लर्न्ड में 2 आवाजें हैं, लर्न्ड इट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम क्रिएटेड बोलते हैं। तो हमने कहानी सुन ली, नए शब्द भी सीख लिए। अब एक मजेदार पजल सॉल्व करने का समय है। चलिए भाषाओं के बारे में अपनी जानकारी को टेस्ट करते हैं। ये जो क्रॉसवर्ड पजल है, ये भारत की अलग अलग भाषाओं के बारे में है। हम जानते हैं कि भारत में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो देखते हैं कि इनमें से हम कितनी पहचान पाते हैं। चलो एक साथ ट्राई करते हैं। क्लू नंबर 2, जो अक्रॉस यानी आड़ा है, कहता है यह भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। सोचिए, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिल्कुल सही जवाब है कन्नड़। और देखिए, शुरुआत करने में मदद के लिए के पहले से ही दिया हुआ है। अब बाकी के क्लूज को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया भी भाषाओं से भरी हुई है, बिल्कुल उस पंडित की तरह। जरा सोचिए, हम अपने आसपास हर दिन कितनी अलग अलग भाषाएं सुनते हैं,